मूर्ति हनुमान जी महाराज सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, सब संत भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री नाभाजी महाराज परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे कमला गरुड़ सुनंद आदि षोडश प्रभु पदरथी हनुमंत जामवंत सुग्रीव विभीषण सबरी खगपति ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा चंद्रहासु चित्रकेतु ग्रह गज पांडव नाम कौसारो कुंती बुधु पट ऐचत लज्जा हरि हरिवल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी। श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में श्री ठाकुर जी के अनेक प्रेमियों का स्मरण किया है। उनमें आप परम भागवत श्री चंद्रहास जी का परम पावन चरित्र श्रवण कर रहे थे। चंद्रहास के जीवन की रक्षा उनकी धाय ने किया। 3 वर्ष की आयु में चंद्रहास की वो धाय की भी मृत्यु हो गई और अनाथ बालक की तरह चंद्रहास दुष्ट बुद्धि के मकान के आसपास घूमते रहते। कुंतलपुर नरेश का प्रधानमंत्री दुष्ट बुद्धि है, उसी के यहाँ इनकी धाय माँ ने आश्रय लिया था। अब ये कहीं भी चले जाते हैं, कभी बगीचे में चले जाते हैं, कभी सरोवर के किनारे चले जाते हैं और एकांत इन्हें बहुत अच्छा लगता है। आंख बंद करके एकांत में चिंतन करना, मनन करना इनको बहुत अच्छा लगता है। जैसे छोटे बच्चे खेल खेलते हैं, ऐसे इन्होंने कोई खेल नहीं खेला, हमेशा गंभीर रहे। श्री नारद जी ने कि ब्रह्मलोक से दृष्टि इस बालक पर पड़ी, उन्होंने विचार किया बड़ा होनहार बालक है, ये आगे चलकर भक्तों का भूप होगा, भक्तों में श्रेष्ठ होगा। ऐसा विचार करके नारद जी कुंतलपुर में सरोवर के किनारे जहाँ चंद्रहास जी विराजे थे प्रकट हो गए। दर्शन पाकर के बालक निहाल हो गया। संत दरस जिम पातक टरी, जीवन के जो पातक थे, पाक थे, देवर्षि नारद का दर्शन करते ही वो भी समाप्त हो गए। देवर्षि नारद ने अपनी झोली से एक गोल गोल चने के बराबर शालिग्राम जी निकाले। कहा देखो बेटे, ये ठाकुर जी हैं तुम्हारे, इनकी तुम रोज पूजा किया करो। चंद्रहास जी बोले गुरुजी इनकी पूजा कैसे करनी होती है?
मेरे पास तो इनको रखने की भी कोई जगह नहीं है, मैं तो घूमता रहता हूँ। नारद जी बोले, तुम्हारे पास रखने की जगह तुम्हारा मुख है, यहाँ रखो, गाल के पास अंदर रखा करो। गोस्वामी जी ने मुख को मंदिर बताया है। नर मुख सुंदर मंदिर पावन, बस जनता ही लजावे। ये मुख मंदिर है। इस मंदिर में पुजारी कौन है? जिह्वा। मंदिर के अधीश्वर कौन है? भगवान नाम, हरि नाम, राम नाम। नरमुख मंदिर सुंदर मंदिर पावन, बस जनता ही लजावे। काहे न रसना राम ही गावे। पुजारी का काम है ठाकुर की सेवा करना। अरे रसना पुजारी, तू राम नाम रूपी ठाकुर की सेवा न करके व्यर्थ में बकवाद करती है, व्यर्थ में पर चर्चा करती है, व्यर्थ में पर निंदा करती है। नारद जी ने कहा, मुख में श्री सालिग्राम जी को रख लिया करो। पूजा क्या करनी है? 24 घंटे में मुख से निकाल करके एक बार पानी डाल के धो दिया करो और पानी पी लिया करो। और क्या करना है? बोले जब भोजन करो तो इनको दिखा दिया करो और खा लिया करो। दो ही पूजा है। जैसे वो छोटे थे ऐसी साधारण पूजा बता दी। लेकिन श्री ठाकुर जी का संसर्ग होते ही उस बालक की दशा कुछ से कुछ हो गई। अब तो बालक का खूब मन लगने लग गया। भाव विभोर होकर के एक सालिग्राम जी को सामने रख करके और जोर जोर से ठाकुर जी के पावन नामों का संकीर्तन एकांत में चंद्रहास जी करने लग गए। बड़ी उनकी वृत्ति चारों तरफ से समेट करके समाधिस्थ हो गई। कभी कभी तो अपनी शरीर की सुध भी खो बैठते। ऐसा रस आने लगा भगवान नाम में, भगवान नाम संकीर्तन में। श्री चंद्रहास जी को जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। इतना डूब के संकीर्तन करते चंद्रहास जी। लिखा हुआ है कि भगवान से रहा नहीं जाता। और हमारे
सलोने बालक के रूप में, नील सरोरहो नीलमणि नीरधर, सलोने बालक के रूप में श्री ठाकुर जी सामने खड़े हो जाते, मधुर मधुर मुरली बजाते हुए। ऐसा दर्शन सुंदरहास जी को होता है। नाहम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय नचा, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान के श्रीमुख की वाणी है, जहाँ भावपूर्वक मेरा कीर्तन होता है, मैं वहाँ ही रहता हूँ। न मैं वैकुंठ में रहता हूँ, न योगियों के हृदय में रहता हूँ। भक्ति पूर्वक भावपूर्वक जहाँ मेरे नामों का गायन होता है, मैं वहाँ रहता हूँ। श्री माधवदास जी जगन्नाथपुरी में रहते, तो एक बार उनको वृंदावन के दर्शन करने की तीव्र इच्छा हुई। तो श्री जगन्नाथ जी से आज्ञा लेने के लिए गए। कहा, जय जय, मुझे आपकी वो भूमि जिसमें आपने बाल लीलाएं की हैं, दर्शन करने की बड़ी तीव्र इच्छा हो रही है। आप आज्ञा दें तो मैं चला जाऊं। भगवान ने कहा, देखो भाई, आपने हमको याद दिला दी हमारी जन्मभूमि की, हम भी साथ में चलेंगे। बोले, हम भी साथ में चलेंगे। माधवदास जी ने विचार किया है, इनको लेके कहाँ जाऊंगा। सुबह भोग चाहिए, फिर 9 बजे भोग चाहिए, फिर 12 बजे भोग चाहिए, फिर शाम को 4 बजे चाहिए। मैं तो फक्कड़ जाऊंगा ऐसे ही। कहीं मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, सो गए। ये ठीक नहीं है। इनको बिना बताए चला जाऊंगा सुबह। तो सुबह 4 बजे उठे माधवदास जी और चुपचाप चल पड़े। सूर्योदय जैसे हुआ, 4 बजे चले तो 3 घंटे में जितना चल सके। सूर्योदय हुआ तो इनको इतनी कस के भूख लगी, इतनी कस के भूख लगी, इतनी कस के, ये लेकिन को लगा कि चक्कर आएंगे, गिर पड़ूंगा मैं। तो भूख के मारे पेट को पकड़ लिया, ऐसा भूख सहन नहीं हो रहे थे, गिरने ही वाले थे। तो मार्ग में एक वृद्धा का मकान था। उसने देखा है महात्मा जी को कोई तकलीफ है क्या, ये गिरने वाले हैं। तो उसने कहा, महाराज क्या आपको कष्ट है। बोले, भैया एक ही कष्ट है, बहुत भूख लगी, तेरे पास कुछ है क्या। बोले, हाँ हाँ महाराज, आ जाओ। तो अपने बरामदे में बैठा दिया माधवदास जी को, और उसके पास तैयार था महाराज, दही और चूड़ा तैयार रहता लोगों घर में। पत्तल में दही और चूड़ा दिया, सामने बैठ गई कि बाबा पा लेंगे तो और दूंगी। तो माधवदास जी प्रेम से पाने लग गए और वो मैया रोने लग गई जिसके यहाँ पा रहे थे। तो माधवदास जी को लगा ज्यादा तो नहीं पा गई, रो रही है। मैया क्यों रो रही है। वो मैया बोली, अरे बाबा, ये छोटा सा बालक किसका ले आए हो तुम। इतना सुंदर है, इतना सुकुमार है, किसका ले आए हो तुम। इसके बिना इसकी माँ कैसे रहेगी। कितना सुकोमल है बालक। अब माधवदास जी ने आंख उठा करके देखा तो जगन्नाथ जी बालक के रूप में उनके साथ में ही दही चूड़ा खा रहे हैं। यह है संत सेवा। उस वृद्धा ने एक संत की उदर की पूर्ति के लिए
थोड़ी सी दही चूड़ा दे दिया तो सबसे पहले साक्षात्कार सुभद्रा को हुआ, बाद में माधवदास जी को हुआ। सेवा बन गई, मात्र दही चूड़ा से ठाकुर जी का साक्षात्कार हो गया। कैसी विचित्र बात है। भगवान कहते हैं जहां भावपूर्वक मेरा स्मरण होता है, संकीर्तन होता है, मैं ऐसी जगह को छोड़ करके नहीं जा, मैं वहां रहता हूं। तत्र तिष्ठामि, वहां मैं रहता हूं, बैठता हूं, जाता आता कहीं नहीं। पूज्य श्री भाई जी हनुमान साहब पोदार जी भगवान नाम के बड़े प्रेमी थे, बहुत प्रेमी थे। गीता वाटिका में रहते थे, जिस कक्ष में रहते उसका नाम पावन कक्ष था। तो कई लोगों की बड़ी श्रद्धा थी भाई जी के ऊपर। तो गोरखपुर में ही रहने वाले एक ब्राह्मण थे, वृद्ध थे, 70 वर्ष की करीब आयु थी। वो प्रतिदिन भाई जी का दर्शन करने सुबह आते हैं। एक दोने में सुंदर खिले हुए गुलाब के फूल और एक दोने में तुलसी, ये नित्य प्रति लेकर के भाई जी के कमरे में, जहाँ वो कल्याण का संपादन करते रहते हो, उनके समक्ष दोना रखते, प्रणाम करते और चले जाते। रोज का कई वर्ष हो गए इस क्रम को। प्रातःकाल आना, दोना रखना, प्रणाम करना और चले जाना, कई वर्ष हो गए। तो ऐसा वो कपड़ा बांधते थे जैसे हम लोग साफा बांधते ना, ऐसा। दाढ़ी बड़ी बड़ी थी, सफ़ेद थी। तो गीता वाटिका के लोग उनको नंद बाबा कहते। नंद बाबा ठीक है, तो नंद बाबा उनको कहते, उनकी आयु को देख करके। और रोज आने लग गए थे। तो एक दिन की बात है कि उन्होंने फूल रखा भाई जी के सामने। भाई जी वैसे देखते भी नहीं थे, अपने काम में लगे रहते, तो प्रणाम करके चले जाते थे। और आज भाई जी ने उनको देखा, तो प्रणाम कर रहे थे। तो भाई जी ने पूछा, नंद बाबा, लोग तुम्हें नंद बाबा कहते हैं, कभी तुम्हें बालकृष्ण का दर्शन हुआ? लोग तुम्हें नंद बाबा कहते हैं, तो तुम्हें कभी बालकृष्ण का दर्शन? बोले नहीं महाराज, कभी दर्शन नहीं। बोले अच्छा बैठो, दर्शन हो जाएगा, बैठो। वो ऐसे ही बैठा दिया उनको महाराज, और वो अपने काम में फिर लग गए। 1 मिनट व्यर्थ नहीं खोते थे, कल्याण के संपादन में फिर लग गए। आधा घंटे के बाद पूछा, हुआ दर्शन? बोले नहीं। फिर लिखने लग गए। ऐसे 1.5 घंटे तक बैठे रहे। हर आधा घंटे के बाद पूछे, हुआ दर्शन? बोले नहीं। हुआ दर्शन? बोले नहीं। तीसरी बार पूछा तो बोले हाँ, प्रकाश आ रहा है, नीला नीला प्रकाश आ रहा है इधर। बोले हाँ, बैठे रहो बैठे रहो। और 5 मिनट के अंदर उस प्रकाश से बालकृष्णलाल प्रकट हुए और घुटरगुन चलते उसी कक्ष में। इधर भाई जी बैठे, उधर नंद बाबा बैठे, उसी कक्ष में, दोनों के सामने, मुस्कुराते हुए, हाथों से चलते हुए निकल। मधुभक्ता यत्र गायत्री तत्र तिष्ठामि नारद। तो इस तरह से चंद्रहास जी नारद जी की कृपा से भगवान के पावन नाम संकीर्तन में इतने डूबे रहते, उन्हें वाह शरीर का ही ज्ञान नहीं रहता। कुंतलपुर के राजा के मंत्री का नाम दृष्टबुद्धि है। उसके पुत्र का नाम मदन है। मदन बचपन से ही बड़ा ही भागवत था, भक्तिपूर्ण हृदय था उसका। तो कोई भी तिथि अच्छी आए तो साधु ब्राह्मणों को अपने यहाँ बुलाता था, भोजन कराता था, सत्कार करता था। उसको इसमें बड़ा अच्छा लगता। किसी किसी की रुचि होती है। तो वसंत पंचमी का दिन था। मदन ने कुछ ब्राह्मणों को, कुछ संतों को निमंत्रित किया। समय से वो लोग आ गए। अभी
दुष्ट बुद्धि के यहाँ विराजे ही थे कि चंद्रहास जी अपने आयु के बालकों को लेकर, 5 वर्ष के बालकों को लेकर के, और कभी कभी कहीं संकीर्तन करते, कभी कहीं संकीर्तन करते। आज ऐसा कुछ हुआ कि संकीर्तन करते हुए दुष्ट बुद्धि के मकान के बाहर से निकले। तुलसी जस भवितव्यता तैसी मिले सहाय, आप न आवे ताहि पहाँ ताहि तहाँ ले जाए। ग्रंथकार कहते हैं कि संगीत इतना सुमधुर था, हृदय को आकर्षित करने वाला था कि दुष्ट बुद्धि के सामने से जब निकले चंद्रहास जी अपने मित्रों के साथ हरिनाम संकीर्तन करते हुए, तो महात्मा लोग अंदर बैठ नहीं पाए, कीर्तन सुनते ही बाहर आ गए। उनको बड़ा सुख मिला। महात्माओं ने चंद्रहास का हाथ पकड़ा, बोले हमारे साथ भोजन करना फिर जाना। पंगत तो बैठनी थी क्योंकि दोपहर का समय था। अपने साथ बैठा लिया संतों ने। बड़े प्रेम से भोजन संतों ने किया, चंद्रहास जी ने किया, उनके मित्रों ने किया। भोजन के उपरांत दुष्ट बुद्धि अपनी एक बेटी थी, 15 वर्ष की आयु रही होगी, उसका विवाह करना था। तो विचार किया ब्राह्मणों से, संतों से आशीर्वाद दिला दूं। तो भोजन के उपरांत प्रणाम कराने के लिए बुलवाया। उसका नाम था विषया। उसने प्रणाम किया तो दुष्ट बुद्धि ने जिज्ञासा की, मारे इसको पति कैसा मिलेगा। तो ब्राह्मणों ने एक साथ कहा, तेरी सुता का पति ये बैठा है। चंद्रहास जी को कहा तेरी बेटी का पति ये बैठा है। ऐसा कह के वो चले गए। लेकिन दुष्ट बुद्धि को भक्तमालकार कहते हैं कि बड़ा कष्ट हुआ। ये अनाथ बालक, रहने का ठिकाना नहीं, खाने का ठिकाना नहीं, और मैं प्रधानमंत्री, और मेरी बेटी का विवाह इस अनाथ के साथ होगा। कितने शर्म की बात है, कितनी लज्जा की बात है। परो सोच भारी कहा करो यो बिचारी, अहो सुता जो हमारी, ताको पति ये सो चाहिए, पति ये सो चाहिए, पति ये सो चाहिए। दुष्ट बुद्धि विचार करता है कि कन्या को रूपवान पति चाहिए, धनवान पति चाहिए, उत्तम कुल का पति चाहिए, और इसमें एक भी कोई विशेष बात नहीं है। तो मैं इन संतु साधु ब्राह्मणों की बात को अन्यथा करूंगा, ऐसा नहीं होने दूंगा। ये जो कहते हैं मैं वैसा नहीं होने दूंगा। यही जीव का अहंकार है। वो कभी कभी ठाकुर जी से अपने आप को बड़ा मानने लगता है, संतों से अपने आप को बड़ा मानने लगता है। ये तामसी बुद्धि का लक्षण है। एक सात्विकी बुद्धि होती है, एक तामसी बुद्धि होती है। ये तामसी बुद्धि का लक्षण है। तो तामसी बुद्धि से जो हम लोग निर्णय देते हैं वो हमारे पतन के निर्णय होते हैं। इसलिए बुद्धि को हमेशा सात्विक ही रखना चाहिए। हम तामसी वातावरण में रहेंगे ना तो बुद्धि तामसी हो जाती है। अब देखो आप, ये प्रधानमंत्री दुष्ट बुद्धि था ना, जैसा इसका नाम था वैसी इसमें गुण, इसकी बुद्धि दुष्ट ही थी बिल्कुल। तो इसने विचार किया कि इस बालक को मैं मरवा डालता हूं,
फिर कैसे विवाह होगा मेरी बेटी का? देखो कहाँ से कहाँ सोच रहा है। मैं विधि के विधान को बदल लूंगा, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, इस बालक को मैं मरवा डालता हूं, मेरी बेटी का विवाह कैसे होगा इसके साथ? बस निश्चय कर लिया। जो ऐसा काम करते हैं उनको बुलवाया, जल्लादों को बुलवाया, कहा देखो यदि तुम रहना चाहते हो राज्य में तो मैं जैसा कहूं वैसा करो, इसे कैसे भी करके ले जाओ जंगल में और इसके टुकड़े टुकड़े करके मार के फेंक दो, मैं बहुत इनाम दूंगा तुमको। चंडालों का काम ही ये है, हत्या करना, और ये कार्य करते करते उनका हृदय कठोर हो जाता है, उनके हृदय में दया नहीं रहती है। तो उन लोगों ने सोते हुए चंद्रहास को पकड़ लिया, एक बोरे में भर करके पीठ में लाद करके जंगल ले गए, और एकांत जंगल में जहां कोई नहीं था, सुनसान था, बोरा खोला, सामने बैठाया और कहा देखो हम तुम्हें मारेंगे, हम तुम्हारे प्राण लेंगे, तुम्हें मारेंगे। व्यक्ति सात्विक जितनी क्रियाएं करता है उसके संस्कार अंदर पड़ते हैं और मौके पर काम में आते हैं। जहां कोई नहीं होता वो सात्विक संस्कार आपके सहायक बनते हैं। ऐसी जब स्पष्ट कहा कि देखो ये तलवार ऐसे हम तुम्हें मारेंगे, तो उनसे कोई प्रार्थना नहीं की कि तुम मत मारो, ऐसा कुछ नहीं कहा। कहा देखो आप जरूर मारो, लेकिन मैं जब कहूं तब मारो, मैं इशारा कर दूंगा तब मुझे मार देना आप। बोला कोई बात नहीं, आधा घंटे बाद मार देंगे, मारना तो है ही है। और वो नारद जी ने जो शालिग्राम जी तो मुख में ही थे, यहां रखते थे गाल में, उनको निकाला ऐसे हाथ में। अब जल तो था नहीं, ये भाव आया कि आज अंतिम पूजा है, फिर इसके बाद तो सेवा मिलेगी नहीं। तो देखते ही आंसू बरस पड़े। अंतिम सेवा है ना, तो आंख के आंसू बरस पड़े। आंख के आंसुओं से शालिग्राम जी को नहलाया। नारद जी ने कहा था वो जल पी लेना, तो जल पी लिया। और इसके बाद श्री ठाकुर जी के ध्यान में डूब गए। कृष्ण कृष्ण जगन्नाथो वासुदेव जनार्दनो, चांडालः सितधारयिष्ये खंगैर्नन्ति जगतोपते, हलासितधारयिष्ये खंगैर्ध्वन्ति जगतोपते। हे भक्तों के चित्र को आकर्षित करने वाले श्री कृष्ण, हे जगदीश्वर, हे वासुदेव, हे जनार्दन, हे जगतपते, ये सामने खड़े हुए चंडाल अपनी तीखी तलवार से मुझे मारना चाहते हैं। तो आपने कई भक्तों की रक्षा किया है, श्री ध्रुव जी की किया, श्री प्रहलाद जी की किया, वैसे ही भगवान मेरी रक्षा करें आप। पाहि मां परमानंदो
सर्वव्यापिन नमोस्तुते ध्रुवस्य रक्षितो येनो प्रहलादो गाजराटु तथा। ध्रुव जी की रक्षा की, प्रहलाद ऐसी भी रक्षा करें आप। अब यहां खास बात क्या है बताओ, खास बात क्या है चंद्रहास्य की? विपत्ति पड़ने पर किसी संसार के व्यक्ति का आश्रय नहीं लिया, एक खास बात। विपत्ति आए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन विपत्ति पड़ने पर धन का आश्रय लेना कि इससे रक्षा हो जाएगी, व्यक्ति का आश्रय लेना इससे रक्षा हो जाएगी, अपनी बुद्धि का आश्रय लेना ऐसा उपाय करूंगा तो रक्षा हो जाएगी, ये सब व्यभिचार है। केवल ठाकुर का आश्रय लेना ये खास बात है। और जब भी विपत्ति आती है तो ठाकुर जी भक्त की तरफ देखते रहते कि मुझे बुला रहा है कि नहीं, मुझे चाह रहा है कि नहीं। विपत्ति भेजी ठाकुर जी ने इसलिए अपने आश्रय को दृढ़ करने के लिए, और इसमें चंद्रहास जी पास हो गए। उन्होंने किसी को नहीं बुलाया, ठाकुर जी को बुलाया। क्षण मात्र में महाराज लीला बदल गई। उन कठोर हृदय वाले जल्लादों के हृदय परिवर्तन हो गए, उनमें दया का संचार हो गया, उनमें करुणा का संचार हो गया। उनके मन में आया कि देखो जी ये कितना सुंदर बालक है, अजान बाहु है, सुकोमल है, किसकी आंखें कितनी मधुर हैं। पता नहीं पूर्वजन्म में हमने कौन सा पाप किया कि हमें ये जल्लाद की योनि मिली, ये ऐसा कठोर काम करना पड़ रहा है जीविका के लिए तो और काय के लिए। और इतने सुंदर सुकुमार बालक को हम मारेंगे तो पता नहीं अब आगे क्या बनना पड़े हमें। तो वे लोग, दया का संचार हुआ, उस बालक को देखने लग गए और विचार किया कि एक काम करते हैं, इसके बाएं पैर में एक छोटी सी छठवीं अंगुली है और ये अच्छी बात नहीं है, अंग ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसको काट लेते हैं तलवार से। और मंत्री पूछेगा प्रमाण क्या है, दिखा देंगे, देखो मार के लाए। बस भगवान की कृपा से उनका हृदय बदल गया। तलवार से बाएं पैर की छोटी सी अंगुली को, जो एक ज़्यादा थी, छठवीं अंगुली थी, उसको काटा। बोले बालक कब एक काम करना है, उधर कभी मत जाना, कुंतलपुर नहीं जाना, बाकी कहीं जाना, उधर कभी नहीं जाना। ऐसा कह के वो जल्लाद चले आए। रात्रि का समय, जंगल में सुनसान। बालक को देखकर जंगल के पक्षी आ गए, हिरण आ गए। एक शकुन पक्षी होता है, बड़े बड़े पंख होते हैं, वो आ गया। अपने पंख से ऊपर चंद्रहास की छाया किया। हिरण की टोलियां आके सब, मानो सब कह रहे हो हम तुम्हारे साथ में। जा पर कृपा राम के होई, जा पर कृपा ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई, सब कोई, सब को। शेष चरित्र आप कल श्रवण करें। श्री राम जय जय राम।